जेईई एडवांस निकालने के लिए अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है और मैं ही मेरा चैनल लर्न डीएक्स में वही काम कर रहा हूँ। तो सभी को लर्न डीएक्स चैनल में स्वागत है। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो कंटिन्यूटी और लिमिट पे आधारित है। तो सब कोई अपना पेन और कॉपी तैयार कर लीजिए और आइए इसे हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 का पेपर 1 का है, सेक्शन 1 न्यूमेरिकल वैल्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन लिमिट कंटिन्यूटी पे आधारित है। तो क्वेश्चन है, तो अल्फा is a positive real number. F and G are two functions defined by this. Okay, so F is sin pi x by 12 and Gx is this. So the domain of F is the whole R and domain of G is alpha to infinity. Okay, then we have to find this limit x tends to alpha plus f of gx. ओके तो इसको सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करने से पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या डिफ़िकल्टी है, कहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब टफ हो जाता है। इसमें देखो f इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सो जस्ट gx का लिमिट निकालना ही मतलब इनफ है और gx में ही डिफ़िकल्टी है, क्योंकि यहाँ पे अगर x के जगह अल्फ़ा लिख दूँ तो यहाँ पे अगर x के जगह अल्फ़ा लिख दूंगा तो ये log 0 आ जाएगा और हालांकि log 0 में डिफाइंड ही नहीं है। और ऐसा कह सकता हूँ कि अगर x टेंड्स टू अल्फ़ा प्लस दैट मीन्स log इज सम पॉजिटिव बट टेंडिंग टू 0, मतलब this part is tending to 0, so log of that tending to minus infinity. So this is a kind of infinity by infinity situation. Okay, so that is the difficulty here. So हम लोग ये solve करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि f is a nice continuous function, so we can switch the limit and this function f. Okay, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिट एंड फंक्शन कैन बी इंटरचेंज्ड। ओके, सो दिस इंटरचेंजिंग और स्विचिंग ऑफ लिमिट्स एंड फंक्शन इज पॉसिबल व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो दैट्स ए इम्पॉर्टेंट लेसन। चलो नेक्स्ट, तो इसीलिए मैंने स्विच कर दिया। सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज सेम एज एफ ऑफ लिमिट जी एक्स। तो इसीलिए हमें क्या है, इस gx का लिमिट निकालना है एज x टेंड्स टू अल्फा प्लस। ओके, सो आइए अब इस लिमिट को निकालते हैं। तो इससे पहले वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा चैनल में मैं और भी क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबको जल्दी मिल जाएगा। ओके, सो देखो पहले gx को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा ताकि उसका लिमिट दिख सके। ठीक है, तो gx हम लोग देख पा रहे हैं कि gx तो इस जो डेफिनेशन है gx का, अभी इसका डिनोमिनेटर से e टू दी पावर रूट अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो log ऑफ e टू दी पावर रूट अल्फा, देन अंदर आ जाएगा e टू दी पावर रूट एक्स माइनस रूट अल्फा माइनस 1। अभी एक चीज़ है कि यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी रूट एक्स माइनस रूट अल्फा है या डिनोमिनेटर में भी रूट एक्स माइनस रूट अल्फा है, तो इसको मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लेट रूट एक्स माइनस रूट अल्फा इज टी। तो यहाँ पे अगर t पुट करेंगे तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स
2 log t divided by root alpha plus log of e to the power t minus 1. So this expression now becomes a simplified form. Okay, हालांकि अभी भी देखो, अगर x टेंस टू अल्फा है तो t टेंस टू 0 प्लस है. मतलब t तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वो 0 में टेंड करेगा. तो अगर x t टेंस टू 0 प्लस देन log t टेंस टू इन माइनस इन्फिनिटी. ओके, सो दिस इज पहले भी मैंने कहा कि ये माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी सिचुएशन है. तो इसका लिमिट कैसे निकालना है? तो देखो, यहाँ पे पहला टारगेट ऐसा हो सकता था कि log t को डिवाइड कर देंगे तो log ऑफ e टू दी पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाई log t. अगर उसका लिमिट पता है तो हो जाएगा, नहीं है तो मैं दूसरे तरह से करूँगा. देखो, तो मुझे पता है कि e टू दी पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t दैट गोज टू 1. ओके, एज t टेंस टू 0 प्लस. तो इसी को मैं यूज करूंगा. यहाँ पे log है तो लिमिट के अंदर मैं log ले सकता हूँ, क्योंकि log इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. सो लिमिट एंड log कैन बी स्विच्ड, सो दैट पार्ट कैन बी डन हियर. सो मैंने log ले लिया और लिमिट के अंदर वो चला गया. तो अभी देखो, log ऑफ a बाई b का फॉर्म है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो log ऑफ e टू दी पावर t माइनस 1 माइनस log t टेंस टू 0 एज t टेंस टू 0 प्लस. ठीक है, अभी दिस एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को मैं phi t मान लूंगा. तो phi t मान लेने से log ऑफ e टू दी पावर t माइनस 1 phi t प्लस log t हो जाएगा, where phi t goes to 0 as t tends to 0 प्लस. क्लियर है अभी तक? ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो कर देना. ठीक है, अभी phi t से उसको रिप्लेस करेंगे. जो एक्सप्रेशन था यही एक्सप्रेशन था पहले, तो इसको अगर phi t से रिप्लेस करेंगे तो रूट अल्फा प्लस phi t प्लस log t आ जाएगा. अभी देखो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर log t से मैं डिवाइड कर दूंगा, सो log t से डिवाइड कर दिया. सो देखो, अभी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है रूट अल्फा बाई log t, क्योंकि log t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, सो रूट अल्फा बाई log t टेंस टू 0. ठीक है, तो इस पार्ट टेंस टू 0 हो गया. लेट मी राइट. सो दिस पार्ट टेंस टू 0 हो गया एंड दिस पार्ट also tends to 0 हो गया. So 2 by 0 plus 0 plus 1. So that is the whole thing goes to 2. Okay. So इसका मतलब जो gx tends to 2 as x tends to alpha plus. Okay. So इसको यूज करके देखो, लिमिट यही तो निकलना था. तो अभी लिमिट gx तो हो गया 2, इसीलिए f of 2 means sine of the function was pi x by 12. So x के जगह 2 लिख दिया. So sine of 2 pi by 12 which is pi by 6 and this is nothing but 0.5. But न्यूमेरिकल में क्लियरली लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन होना चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो इसीलिए एक 0 पुट करना पड़ेगा. तो यही है हमारा आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज like and subscribe the video.